अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम दो लेवल्स डिस्कस करेंगे। पहला लेवल है ऑर्गन लेवल और दूसरा है जनाब ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनको दोबारा ये कहूँगा कि आप लोग ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को स्टार्ट से सुने। मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है बायोलॉजी ग्रेड 9 के नाम से, उसमें तमाम लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं। तो आप इसको स्टार्ट से लेक्चर्स को सुने, फिर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। सब एटॉमिक लेवल से आप स्टार्ट करें, उसमें एटॉमिक लेवल, फिर मॉलिक्यूलर लेवल, सेल लेवल, ये सारे जो लेवल्स हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो उसके बाद फिर आज वाला लेक्चर आप सुने, फिर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आएंगी। चलिए फिर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, आज लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के आर्गन लेवल। ऑर्गन आपको पता है कि इसको उर्दू में इसका मतलब होता है अज़ू और इसकी जमा बनेगी अज़ा। ये मैं इसलिए इतना डिटेल में समझा रहा हूँ क्योंकि जो उर्दू मीडियम बच्चे गांव में रहने वाले वो इंग्लिश के अल्फाज उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑर्गन यानी कि अज़ू या इसकी जमा हो जाएगी अज़ा। जैसा कि हमारे हाथ, हमारी नाक, कान, आँख, हमारी ज़बान, हमारा मैदा, हमारी छोटी आंत, ये सब के सब जो हैं वो ऑर्गन्स की मिसालें हैं। तो हमने ये देखना है कि हम आर्गन लेवल पे किसी भी जानदार को स्टडी करते हैं तो उसको किस तरह से स्टडी करेंगे, और आर्गन लेवल है क्या, आर्गन कैसे बनता है, और इसकी हम मिसाल फिर देखेंगे। तो आर्गन की जो डेफिनेशन है, एक से ज़्यादा इकसाम के टिश्यूज़ का यूनिट। जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि टिश्यू जो है वो एक जैसे सेल्स के मिलने से बनता है, इसी तरह जो आर्गन है वो मुख्तलिफ़ जो इकसाम के टिश्यूज़ होंगे, लेकिन उनका काम जो है वो एक ही होगा। कोई एक फंक्शन जिस्म का, कोई एक फ़ेल उन्होंने अंजाम देना है मिलके, तो उन टिश्यूज़ के उस यूनिट को हम कहते हैं आर्गन। ठीक है जी, एक से ज़्यादा इकसाम के टिश्यूज़ का यूनिट जिसने हमारे जिस्म के अंदर कोई ख़ास फ़ेल अंजाम देना है, उसको हम आर्गन कहते हैं। इसकी मिसालें मैंने स्टार्ट में जैसे दी, हमारी नाक एक आर्गन है, आँख एक आर्गन है, मैदा एक आर्गन है, हमारा कान जो है वो एक आर्गन है। तो इस तरह से ये बहुत सारी मिसालें हमारे जिस्म की मौजूद हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ आर्गन्स की। तो आर्गन लेवल को हम समझते हैं कि इसमें ये आर्गन लेवल पे किस तरह से टिश्यूज़ अपना काम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि आर्गन के अंदर जितने भी टिश्यूज़ मौजूद हैं वो सब अपना अपना जो उनका ख़ास काम है वो उसको अंजाम देते हैं, और हर टिश्यू का जो वो ख़ास फ़ेल होता है वो उस आर्गन का फ़ेल बन जाता है। जैसे मैंने कल मिसाल दी थी टिश्यू लेवल में कि हम टिश्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ सेल से मिलके बनते हैं, एक से ज़्यादा सेल से। तो हमने बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ले लिए थे 5, और हमने कहा था कि पाँचों स्टूडेंट्स जो हैं वो एक एक सेल को ज़ाहिर कर रहे हैं, और हर एक का अपना जो काम है वो मिल के फिर उस टिश्यू का काम बन जाएगा। इसी तरह से जो टिश्यूज़ हैं जो मिल के आर्गन बना रहे हैं, टिश्यूज़ अपना अपना मखसूस काम अंजाम देंगे जो मिलकर उस आर्गन के फ़ेल बन जाएंगे, यानी उस मखसूस आर्गन का काम बनाएंगे। अब इसकी हम मिसाल ले लेते हैं। इसकी बड़ी ही अहम और सादा सी मिसाल जो है वो मैदा है। मैदा हमारे जिस्म का बड़ा ही एक अहम आर्गन है, और आप जानते हैं कि मैदे के अंदर प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है, इनको वहाँ पे हज़म किया जाता है, और इसके अलावा मैदा खुराक को कुछ अरसे के लिए तकरीबन 4 घंटों के लिए स्टोर भी करता है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैदा एक आर्गन है। हम इसके टिश्यूज़ देखते हैं। 2 तरह के टिश्यूज़ हैं, एक है एपिथेलियल टिश्यूज़ जिनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं, और दूसरे हैं हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, अब नाम से ही पता लग रहा है कि मस्कुलर यानी कि मसल से मुताल्लिक है। अच्छा, एपिथेलियल टिश्यू क्या काम करता है? एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक जूस खारिज करता है जिसका नाम गैस्ट्रिक जूस है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हमारी खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को हज़म करने में
मदद देता है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो कि मैदे का जो कि एक आर्गन है, उसकी एक इकाई है, वो क्या कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस बना रहा है। और गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो हमारी खुराक में जो प्रोटीन्स मौजूद होती हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, उनको डाइजेस्ट करने में मदद देता है। ठीक है। अब इसको बनाने वाला जो दूसरा टिश्यू है उसका नाम है मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू यानी कि मैदे की जो दीवारें हैं उनमें ये सिकुड़ने की सलाहियत पैदा करता है। जब मैदे की दीवारें सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, तो उससे खुराक जो है उसको पीसा जाता है, उसको बारीक किया जाता है, और उसके बाद फिर खुराक को मैदे के आखिरी हिस्से जहाँ से छोटी आंत शुरू हो रही है वहाँ पे मुंतकिल भी किया जाता है। अब आपने देखा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, वो मैदे का यानी कि मैदा बतौर एक आर्गन का एक काम परफॉर्म कर रहा है, मस्कुलर टिश्यू जो है वो उसका दूसरा काम परफॉर्म कर रहा है। अब इन दोनों टिश्यूज़ मिलके जो है वो मैदे को यानी कि एक आर्गन को बना रहे हैं, और ये दोनों टिश्यूज़ का जो इनके अफ़ाल हैं वो मैदे के अफ़ाल बन गए। यानी हम कलेक्टिवली ये कह सकते हैं कि मैदा जो है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस खारिज होता है, डाइजेशन होती है प्रोटीन की, मैदे की दीवारें जब सिकुड़ती हैं उससे खुराक जो है वो मज़ीद बारीक हो जाती है, और उसको फिर उस हरकत मैदे की दीवारों की हरकत से खुराक को अगले हिस्से में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये जो मैदे के अफ़ाल हैं वो ये जो दोनों टिश्यूज़ के अफ़ाल हैं वो अब मैदे के अफ़ाल बन चुके हैं। तो ये इस तरह से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आर्गन लेवल अब समझ आ गया होगा। इसी तरह बाकी जो हमारे आर्गन्स हैं, जैसे मैंने मिसाल दी है आपको नाक की, और हमारा कान है, वो भी उनके जो मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ हैं जिनसे वो मिलके बने हैं वो भी इस तरह से ही अपने अपने काम अंजाम देते हैं, जो कि बाद में एट द एंड उस मखसूस आर्गन का फेल बन जाता है। तो चलिए हम आगे अब आर्गन सिस्टम लेवल देखते हैं। आर्गन सिस्टम लेवल हम स्टार्ट करते हैं। आर्गन सिस्टम लेवल हम में देखेंगे कि आर्गन किस तरह से बनता है, आर्गन सिस्टम लेवल किस तरह से बनता है। आर्गन सिस्टम मुख्तलिफ आर्गन्स के मिलने से बनता है। मुख्तलिफ आर्गन्स के मजमूए का नाम है, मजमूआ आप लिख लें, ठीक है, ख़ास मजमूआ। अब मुख्तलिफ आर्गन्स जो होते हैं जब वो इकट्ठे होते हैं एक निज़ाम बना देते हैं, और वो मुख्तलिफ ऑर्गन्स फिर अपना अपना ख़ास काम अंजाम दे रहे होते हैं, तो फिर एक सिस्टम बन जाता है, एक निज़ाम बन जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ, एक बायोलॉजी के अलावा आपको मिसाल देता हूँ कि एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल होते हैं, फिर उनके बाद टीचर्स हैं, फिर स्टूडेंट्स हैं, और उसके अलावा पियंस होते हैं, स्वीपर होता है। ये तमाम के तमाम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसका नाम है स्कूल। एक इंस्टीट्यूशन के ये ऑर्गन्स हैं, ये मुख्तलिफ अपने अपने काम अंजाम देते हैं और उसके नतीजे में एक सिस्टम बना रहे होते हैं। इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर होता है कि हमारे जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जैसे फेफड़े, नाक, हवा की नाली, ठीक है, ये कान हो गया, हमारा मैदा, हमारी छोटी आंत, हमारी बड़ी आंत, ये सारे के सारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो अपने अपने मखसूस सिस्टम्स बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? ये ऑर्गन्स मिल के काम करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे के साथ रब्त में, और एक दूसरे के साथ मिल के जब कोई काम अंजाम देते हैं तो फिर वो एक आर्गन सिस्टम बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे फिर वही बात कि जो एक आर्गन सिस्टम होता है उसमें मौजूद जितने भी आर्गन हैं, हर आर्गन अपना अपना ख़ास फ़ेल अंजाम देगा, और एट द एंड कलेक्टिवली मजमूई तौर पे हर ऑर्गन के जो अपने अपने अफ़ाल हैं वो उस आर्गन सिस्टम के काम कहलाएंगे। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे फिर हम निज़ाम इन्हज़ाम से मुताल्लिक़ ही मिसाल लेते हैं। इसको समझने के लिए हमारा बड़ा ही एक अहम सिस्टम है हमारी बॉडी का, उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, निज़ाम इन्हज़ाम।
इस सिस्टम का काम क्या है? इसका बुनियादी काम यही है कि इसने खुराक जो हमने खाई है उसको, जो हम जिस्म में हमने दाखिल की है अपने, उसको उसने हज़म करवाना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का बुनियादी काम क्या है कि उसने खुराक को हज़म करवाना है। अच्छा, अब इसकी जो मेजर पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, उसमें ओरल कैविटी यानी कि मुंह आ गया। अब ओरल कैविटी में आप जानते हैं ज़बान है, दांत है, सलाइवा है, ठीक है जी। फिर मैदा आ जाता है, छोटी आंत आ जाती है, बड़ी आंत आ जाती है, जिगर है, पेंक्रियाज है। ये सारे के सारे आर्गन्स हैं, और आर्गन किसके हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। अब ये हर एक ऑर्गन जो है वो अपना अपना मखसूस काम अंजाम दे रहा है। ओरल कैविटी अपना मखसूस काम अंजाम देती है, खुराक को तोड़ती है, पीसती है, ठीक है, उसमें मौजूद जरासीमों को मारा जाता है। फिर मैदा जो है खुराक को चंद घंटों के लिए स्टोर करता है, और प्रोटीन की वहाँ पे डाइजेशन होती है काफ़ी हद तक, ठीक है। छोटी आंत, इस छोटी आंत में फाइनल डाइजेशन होती है, और बड़ी आंत के अंदर जो हमारा जो गैर हज़मशुदा खुराक का हिस्सा है वो बड़ी आंत में चला जाता है। जिगर और पेंक्रियाज भी अपनी अपनी सेक्रीशंस यानी अपने अपने रतूबतों या हार्मोन्स के ज़रिए इस डाइजेशन के प्रोसेस में मदद देते हैं। तो आपने ये देखा कि ये जो आर्गन्स हैं ये अपना अपना मखसूस काम कर रहे हैं, और हर एक का काम यही है कि उन्होंने खुराक को हज़म करने में मदद करनी है। इन सब ऑर्गन्स का काम जो है वो इकट्ठा जब होता है तो वो क्या बन जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का बुनियादी काम बन जाता है। तो हम फिर ये क्या कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यानी निज़ाम इंहज़ाम जो है वो खुराक को हज़म करने में मदद देता है। इसी तरह आप बहुत सारे और सिस्टम्स हैं हमारे जिस्म में, उनकी भी आप मिसालें ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। तो ये मुख्तलिफ सिस्टम्स के अंदर उनके जो मुख्तलिफ आर्गन्स हैं वो मिल के एक रब्त में काम कर रहे हैं, और हमारे जिस्म के अंदर वो ख़ास किस्म के सिस्टम्स या निज़ाम बना रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आखिर में देखते हैं कि पौधे का जो आर्गन सिस्टम है। पौधे का आर्गन सिस्टम जो होता है वो कम पेचीदा होता है, यानी कि इसको समझना ज़रा निस्बतन आसान है, यानी इतना भी आसान नहीं है जितना एक यूनिसेलर को समझना है आसान होता है। तो इसका पौधों के जो आर्गन सिस्टम्स हैं वो कम पेचीदा होते हैं। अब जैसे उसमें रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, उनमें ये ब्लड सर्कुलेटरी और ये डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो वो उनके जो सिस्टम्स हैं वो कम पेचीदा होते हैं, इनका मुताला करना आसान होता है। लेकिन जो जानवरों के सिस्टम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होते हैं, ठीक है। पौधों के आर्गन सिस्टम्स की निस्बत ये बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं, और इसकी वजह यह है कि पौधों के निस्बत जानवरों के अंदर इनकी जो एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं पौधों की निस्बत, और इनकी जो रेंज है मुख्तलिफ़ फंक्शंस की वो पौधों की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। लिहाजा जानवर के जो ऑर्गन सिस्टम है वो काफ़ी पेचीदा होते हैं पौधों की निस्बत। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होता है, और कल इंशाल्लाह फिर हम अगले लेवल के साथ हाज़िर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।